अब मैं हमारे प्रिंसिपल सर एसपी सर को स्टेज पर सामने बुलाना चाहूंगी। वो सामने आए और कुछ कह करके इन बच्चों का और हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैं और यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों एवं माता तुल्य सभी महिलाओं को मैं नमन करता हूँ और यहाँ पर बैठे सभी नन्हे मुन्ने एवं प्यारे बच्चों का मैं उनके यहाँ पर बैठे रहने और मंच को सुनने और उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाने को लेकर के उत्साहित बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर बैठ करके हमें यह मंच को सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी आगंतुक महानुभावों का दिल से स्वागत करता हूँ। मैं फिलहाल ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम काफी बड़ा है, परंतु फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जो भी मुझसे टूटा फूटा सा बनेगा। मैं विद्यालय के पूरे वर्ष विद्यालय में रजिस्टर्ड सभी अपने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का जो योगदान रहा है उस विषय पर मैं बस थोड़ा सा आप सभी का ध्यान केंद्रित करवाना चाहूँगा कि जैसे भी हमने विद्यालय को किसी तरीके से कोशिश की प्रारंभ किया, हमें संपूर्ण बसौती ग्राम के निवासियों से बड़ा प्यार और सम्मान मिला है, उनका सहयोग मिला है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ और उनका मैं स्वागत भी करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ग्रामवासी हमें हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमारे साथ जो भी उनकी उम्मीदें हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने गांव को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, तो यदि हम उनसे भटक रहे हो, हम अपना मार्ग छोड़ रहे हो या विचलित हो रहे हो, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे समय समय पर हमें अपना सुझाव देते रहे। हम उन सभी के सुझावों का स्वागत करते रहे हैं और जहां तक हो सके करते रहेंगे। और कई बार तो ऐसा कुछ हुआ है, जो चीजें कुछ थी कभी कुछ जानबूझ करके कुछ भूलवश होता रहा है, तो उनके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि ये आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं पूरे साल भर में, लगभग हर महीने में कम से कम 2-3 एक्टिविटी जरूर करवाना होता है। उसमें हमने कई बार कुछ अभिभावकों को देखा है, पता नहीं क्यों या उसके विषय में उन्हें जानकारी नहीं है या वो जानबूझ करके उसको इग्नोर करना चाहते हैं या उस एक्टिविटी से मिलने वाले जो बच्चे को अनुभव है या लाभ है वो बच्चों को जानबूझ करके दिलाना नहीं चाहते। कुछ ऐसी एक्टिविटी उनके द्वारा हो जाती है, देखा कि उन्होंने किया है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा यदि कहीं पर आप में से किसी को ये लगता है कि विद्यालय में ये आज होने वाली एक्टिविटी है, ये अनुचित है, गलत है, तो वो हमें विद्यालय में आकर के ये विद्यालय का जो
जो भी कांटेक्ट हो, ये जिस भी किसी के माध्यम से वो अपनी बात को रख सके, हम तक पहुंचा सके, प्लीज यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश किया करें। और मैं उन्हें विश्वास दिला रहा हूँ कि उनके उस प्रस्ताव का, उनके किसी भी सुझाव का पूरा स्वागत किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा यदि वो अमल योग्य है। और क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे खुद आकर के हमें यहाँ बताते हैं कि आज मेरी माता जी ने और आज मेरे या पिताजी ने मना किया है कि आज तुम्हें इस एक्टिविटी की वजह से विद्यालय नहीं जाना। उसका यदि हम रीजन पूछते हैं कि बेटा कारण क्या है कि क्यों नहीं जाना, क्या आप लोगों ने अपने माता पिता से पूछा है कि आखिर क्यों नहीं जाना, तो बच्चों से जवाब तो सिर्फ नहीं मिलता है जो शायद आप लोगों को पता है कि हमें नहीं पता कि क्यों रोका जा रहा है। बल्कि हम इस विश्वास से कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं विद्यालय में, और सभी विद्यालय में लगभग इसी उद्देश्य से करवाया जाता है कि बच्चों को उन क्रियाकलापों से संबंधित जो भी अनुभव है बच्चों को मिल सके। बच्चे हर एक उस भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों, आने वाले कार्यक्रमों, आने वाली घटनाओं, आने वाली परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत पाए, अपने आप को एक मजबूत नागरिक के रूप में, मजबूत विद्यार्थी के रूप में, मजबूत समाज सेवक के रूप में खड़ा पाए। इस उद्देश्य से बच्चे को हर छोटी से बड़ी एक्टिविटीज में शामिल होने का, उन्हें शामिल करने का हमारा प्रयास जारी रहता है। और बहुत ऐसे भी अभिभावक रहे हैं तो कैसी भी एक्टिविटी को क्यों न रही हो, उन्होंने भरपूर प्रयास किया है और बच्चे को विद्यालय भेजा है, उसका सहयोग किया है, विद्यालय का सहयोग किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि अब भविष्य में होने वाली कोई भी, मैं ये नहीं कहता आप किसी विद्यालय, कहीं भी किसी विद्यालय में यदि बच्चों से संबंधित कोई भी एक्टिविटी होती है तो आप सबसे पहले उसे जानें, समझें, उसके फायदे और नुकसान को समझें, जानें, पूछें, उसके बाद में डिसीजन लें। जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ जानने की कोशिश नहीं की, कुछ समझने की कोशिश नहीं की और उसे रोक दिया है, फिर पीछे पता चलता है कि आपका, आपके बच्चों का और आपके देश, समाज, परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि इसके पहले की जो हमारी जनरेशन चली आ रही है, जो आज के बच्चों का भविष्य जिनके हाथों में है, चाहे वो टीचर के रूप में हो, टीचर कहीं ना कहीं से यदि अपने माता पिता गुरुजनों की कृपा से यदि इस लायक बने हैं कि अब आगे आने वाली जनरेशन का मार्गदर्शन कर सके, तो वो कुछ अनपढ़ लोगों, ना समझ लोगों की वजह से उसका भी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पर बैठे और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उन सबको पता है कि बच्चों के ऊपर, बच्चों के भविष्य के साथ में सबसे बड़ा यदि हाथ है तो टीचर्स का होता है। लेकिन उसके साथ ये भी पता है कि बच्चे का पहला टीचर, प्राथमिक टीचर कौन है, बच्चे की पहली गुरु कौन है। यदि इस विषय में जानते हैं तो पूछे अपने आप से। सभी कहते हैं, बोलते हैं, मानते हैं कि पहली गुरु उस बच्चे की माँ है, परंतु कई बार उस माँ रूपी गुरु को हम ऐसा पाते हैं कि बच्चे को ऐसा पोषण दे रहे हैं, बच्चे को ऐसा मार्गदर्शन दे रहे हैं, बच्चे का ऐसा संस्कार दिया जा रहा है। तो मैं सभी पेरेंट्स से मेरा सविनम्र निवेदन है कि यदि आप लोगों को किसी भी चीज के बारे में, चाहे बच्चे की एक्टिविटी घर की हो,
विद्यालय की हो, किसी शादी ब्याह के फंक्शन की हो, उन सब के विषय में यदि जानकारी नहीं है तो पहले कोशिश करें कि आप लोगों को उसको जानकारी हो। उसके बाद में बच्चे को उसका उचित मार्गदर्शन करते हुए उसको करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि आप लोगों के साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो आप किसी तरीके से फेस कर पा रहे हैं। परंतु बच्चों को इतना कमजोर यदि बना दिया है या बना रहे हैं कि हमारे समाज, परिवार और देश में आने वाली जो समस्याएं, चुनौतियां हैं, यदि उसका सामना वो नहीं कर सकता तो आप एक अच्छे गुरु का रोल नहीं निभा पा रहे। क्योंकि हर माँ को इसका ख्याल रखना कि वो माँ से पहले उस बच्चे की गुरु भी है। कई बार हमारे सामने ऐसे पिटी जाती है, बच्चे खुद बोलते हैं हमसे कि उस काम को जो हमें गलत लगता है, भरपूर गलत लगता है, पूछते हैं तो जवाब ये होता है कि मुझे मेरी माँ ने कहा था, मुझे मेरे पिताजी ने कहा था कि ऐसा ही तुझे करना। और यदि कभी भूलवश उनसे मुलाकात होती है, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों किया गया है, तो जवाब नहीं देना चाहते। ठीक है, हमें जवाब मत दीजिए, परंतु आप अपने आप को दीजिए कि जो आप अपने बच्चों के साथ में करते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं, क्या वो है बच्चे के भविष्य को लेकर के उचित है, सही है? यदि हाँ तो आप जरूर सिखाइए, और उसमें यदि हम कुछ कर सके, हम सहयोग कर सके तो हमें भी मार्गदर्शन कीजिए, हमें भी उसकी जानकारी दीजिए, हम अवश्य उसमें सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब आगे आने वाली किसी भी परिस्थिति, चुनौती पर आप अपने बच्चों के साथ में, अपने साथ में, अपने देश और समाज के साथ और उसके हित में ही अपना फैसला लेंगे। ये मेरी उम्मीदें भी हैं और मेरी अपील भी है, क्योंकि आज जो भी ये नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं, यही आज हमारे परिवार, देश और समाज का भविष्य है। यदि आज हमने जरा भी छोटी सी गलती से कुछ बच्चों के साथ में कुछ छोटा सा गलत जोड़ दिया, उससे आगे आने वाले समय में बहुत बड़े गलत का प्रसार होगा। ये हमारी कोशिशें होनी चाहिए कि हम बच्चों को उचित, सही और सदमार्ग दे सके और दे पाए और करें। बच्चों को विद्यालय को लेकर के कई बार कुछ अभिभावकों को, जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है, कई बार उनके सुझाव आए हैं, उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उनको भी लागू करने की कोशिश की और लागू भी किया है। अब ये पूरा जो सेशन हमारा पूरा हुआ है, उस सेशन में हमारे अभिभावकों ने और हमारे विद्यार्थियों ने यह स्वीकार किया है, हमें बताया भी है कि हमने बाकी किसी विद्यालय के अपेक्षा इस विद्यालय में कई विशेष एक्टिविटीज, कई विशेष क्रियाकलापों को जाना है, समझा है, और वो जैसे जैसे हमें मौके मिलते हैं हम उनको करने की कोशिश की। कई बार यहाँ पर बैठे बच्चे और अभिभावकों को पता है कि लगभग हर महीने में कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई कार्यक्रम, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हम करवाने, समझाने की कोशिश करते हैं। उसका कई बार यहाँ पर बैठे बच्चों ने भरपूर आनंद भी लिया है, उसका ज्ञान भी उससे अर्जित किया है, और हम चाहते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स हमारा आगे भी ऐसे साथ दें, और हम जो भी उनके लिए कर सके उसके लिए हमें उसकी सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं।
हम वो करने की कोशिश जरूर करेंगे जो आपके बच्चों, आपके परिवार, देश और हमारे पूरे समाज के लिए कल्याणकारी हो। प्लीज मैम आगे प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम के लिए बच्चों को आमंत्रित करें और उनको अवगत कराएं जो भी कार्यक्रम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए और ये मौका देने के लिए। थैंक यू। क्या गजब की कशिश है आवाज में इनके, क्या गजब की कशिश है आवाज में इनके, सुनकर के दिल पर से कयामतें गुजरती हैं, सुनकर के दिल पर से कयामतें गुजरती हैं, लगता है इनकी